डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जंतुओं के आर्थिक महत्व में मोती या मुक्ता संवर्धन के बारे में समझेंगे। देखिए, मोती शब्द से आप सभी परिचित हैं, जिसका उपयोग अपन मूल्यवान आभूषणों वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो ये उसी मोती की बात हो रही है। मोती को अपन मुक्ता भी कहते हैं, दूसरा नाम एक और है इसका, मुक्ता। क्लियर? तो देखिए, ये क्या होता है, एक छोटा सा समुद्री जीव है और उस जीव से ही इसका उत्पादन किया जाता है कृत्रिम तरीके से। ठीक है, कृत्रिम तरीके से किसी को, जीव जंतु को पालना और उससे उत्पादन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, संवर्धन कहलाता है उसका। ठीक। तो देखिए, पहले अपन बात करते हैं कि मोती उत्पादन करने वाला जो जीव है, वो एक प्रकार की सीपी होती है। ठीक है, और सीपी अभी कई प्रकार की होती हैं अलग, लेकिन अपन ने मुख्य रूप से सीपी को नाम याद रखेंगे कि सीपी होती है। सीपी देखो, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये सीपी है। ठीक है ना, ये सीपी है और इसके अंदर ये मोती है। ठीक है, तो ये सीपी एक जीव होता है, इसका कवच है, ये तो बाहर का, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसके अंदर एक जीव होता है। ठीक, वो जीव अपनी सुरक्षा के लिए बाह्य कंकाल बनाता है, ये बाह्य कंकाल है इसका, और यहाँ इसमें जीव होता है। ठीक, और ये जब ग्रोथ करता रहता है तो उस समय क्या होता है, इसका आकार बढ़ता जाता है और ये कृत्रिम रूप से ये जो मोती है उसका निर्माण किया जाता है। क्या करते हैं, इसका उत्पादन करने के लिए इनको पाला जाता है, मोती को, सीपी को। और सीपी को थोड़ा सा पहले बंद रहता है, देखो ये यहाँ पर खुला हुआ ना ढक्कन, ये खुला हुआ है। ये वास्तव में क्या होता है, ये एक नीचे वाला जो है इसका कवच, ऊपर वाला इसका ये बंद रहता है, यानी कि ये भी नीचे की तरफ बंद रहता है। जब पालन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, इसमें इसको दोनों, इसका जो कवच है इसको थोड़ा सा खोल करके, यानी कि इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, और खोल करके इसके अंदर कुछ पदार्थ डाल दिया जाता है। जब ये कुछ इसमें डाल देंगे और फिर उसको वापस बंद कर देंगे, तो ये जो कुछ अपने सामान इसमें डाला था, वो क्या होगा, वो मोती का निर्माण करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब इस कीट की, इस जीव की आयु पूरी हो जाएगी या मृत हो जाएगा, इसकी एक निश्चित सीमा के बाद में, ये मोती जब तैयार हो जाता है कुछ महीनों के बाद में, तो इसको तोड़ करके, इसके कवच को तोड़ दिया जाता है और जीव नष्ट हो जाता है, तो मर जाता है, और इसे मोती को अलग कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसका संवर्धन करते हैं, इसको पालते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इस सीपी के बारे में। मोलस्का संघ के जंतु, देखो इसका संघ कौन सा है, पहला एक क्वेश्चन बनता है कि सीपी जो है या मोती का उत्पादन कौन से संघ के जंतु से होता है, तो मोलस्का संघ है। ठीक है, जंतु के अलग अलग संघ है, मोलस्का संघ है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, सिलेंट्रेटा है, तो ये संघ है इस प्रकार से। तो मोलस्का संघ के अधिकांश प्राणी जो है वो जलीय जंतु हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो मोलस्का संघ के जंतु आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और देखो इनसे और क्या क्या बनता है, ये जो सीपी का जो कवच है ना, दिख रहा है आपको ये चित्र में, इनसे अपन बटन भी बना सकते हैं, अपने जो शर्ट के बटन होते हैं। ठीक है, कोट के या शर्ट के बटन है, और मोती भी प्राप्त करते हैं इनसे, और कौड़ी जो है वो भी प्राप्त करते हैं। इनका अपन सजावट के तौर पे भी काम में लेते हैं। सीपी का उपयोग भी सजावट के तौर पर बांदरवाल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। घरों के जो अपने दरवाजे होते हैं ना, तो वहां बांदरवाल लगाते हैं, तो सीपी से या कौड़ी से बनी हुई बांदरवाल का प्रयोग करते हैं। या घरों में लगाने के लिए जिसको झूमर वगैरह कहते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ये इनका महत्व अधिक होने के कारण ये व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है। व्यापारिक यानी कि बिजनेस के तौर पर इनका, क्योंकि मोती काफी महंगा होता है। ठीक है, आभूषणों में इसको काम में लेते हैं, इसलिए इसको व्यापारिक दृष्टि से इसका उपयोग ज्यादा है। प्राचीन काल से ही मोती रत्नों एवं मणियों के रूप में, देखो इसको रत्न माना गया है, रत्न यानी कि आभूषण जो होते हैं, और मणियों के रूप में, क्योंकि ये मणि की तरह होता है, गोल होता है, के रूप में मूल्यवान समझे जाते रहे, यानी कि मूल्यवान काफी महंगे होते हैं, एक मोती की कीमत काफी महंगी होती है। इस कार्य के लिए मोलस्का संघ के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो कवच है इसका, मैंने बताया कवच यानी कि इसका आवरण, ये कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है, ये रहा ऊपर नीचे, इसके अंदर मोती का संवर्धन होता है। ठीक, तो इनका उत्पादन करते हैं। आगे लिखा है मुक्त सुक्तियों से, यानी कि पीएल ओएस्टर। तो ये जो ओएस्टर है, ओएस्टर को ही सीपी कहते हैं। सीपी बोल दो या सुक्ति बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये जीव का नाम है सुक्ति या ओएस्टर, आप ओएस्टर नाम याद रख सकते हो, इंग्लिश का नाम ओएस्टर है, ये हिंदी में भी आएगा आगे। ओएस्टर को ओएस्टर भी लिख सकते हैं अपन, हिंदी में भी लिख सकते हैं ओएस्टर, या सीपी या सुक्ति लिख दीजिएगा, एक बात है। तो इनसे अति सुंदर, आकर्षण व मूल्यवान मोती मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि मोती का उत्पादन कौन से जंतु से होता है, तो ओएस्टर से होता है। कौन से ओएस्टर या सुक्ति लिख दो या फिर सीपी लिख दो। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत्रिम तकनीक के माध्यमों से सीपियों को पालकर, देखो आ गया ना, ओयस्टर को सीपी कहते हैं, सीपी को पालते हैं और
उनसे मुक्ता या मोती बनाकर प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। ये मोती संवर्धन की बात होगी कि मोती संवर्धन किसे कहते हैं। तो कृत्रिम रूप से सीपियों को, वैसे तो ये क्या जलीय जंतु है, समुद्री जंतु है, लेकिन इनको वहां समुद्र से अलग करके और इनको अपन टैंक में, पानी की टैंक में पाल सकते हैं, इनका संवर्धन कर सकते हैं। कृत्रिम विधि से इनसे मोती प्राप्त कर सकते हैं। मोती को एक मूल्यवान रत्न माना गया है, ठीक है, जो प्राय सफेद होता है, चमकीला होता है, गोलाकार संरचना होती है, जिसे ओयस्टर जैसे मोलस्क अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्त्रावित करते हैं। देखो वास्तव में होता क्या है, ये जो ओयस्टर जंतु है यानी कि सीपी है, ये मोलस्क संघ का प्राणी है, ठीक है, और ये क्या करता है, अपने कवच के नीचे नहीं, कवच के अंदर, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, उस कवच के अंदर ये अपनी रक्षा के लिए मोती का उत्पादन करते हैं, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए मोती का निर्माण करते हैं, ताकि हमें अन्य जंतुओं से सुरक्षा हो सके। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। तो समझ में आ गया होगा कि मोती का निर्माण कहाँ से होता है। तो ओएस्टर जैसा जो मोलस्का है, वो अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए इसका स्त्रावण करता है, बनाता है। और यह तकनीक सबसे पहले जापान में विकसित की गई थी। जापान के जो लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले मोती का उत्पादन शुरू किया था कृत्रिम तरीके से। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समुद्री ओयस्टर से प्राप्त किए जाने वाले लिंगा मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लिंगा मोती का उत्पादन किससे होता है। तो समुद्री ओयस्टर से होता है, समुद्री सीपी से होता है। ठीक, पहली बात। दूसरा ये हो सकता है कि सबसे उत्तम किस्म का मोती कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे उत्तम किस्म का मोती कौन सा है, तो वो है लिंगा मोती। मोती का नाम है ये, ठीक है ना, लिंगा मोती। क्लियर। स्व जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती कम मूल्यवान होते हैं। जो समुद्री वाले जो ओयस्टर हैं, उनसे जो मूल्यवान मोती प्राप्त होता है, सबसे उत्तम नस्ल का, अच्छी किस्म का होता है। और स्व जल में यानी कि मीठे पानी में जो पाली जाती हैं सीपियां, उनसे थोड़ा उनकी कीमत कम होती है, ठीक है, इसलिए वो कॉस्टली नहीं होते, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोती संवर्धन के बारे में समझा, मोती संवर्धन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी जानकारी प्राप्त की, और इनसे बोर्ड परीक्षा के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।